सजिटेरियस कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि हैं नो कांटेक्ट में। ठीक है, अगर आपकी बातचीत आपके पार्टनर से नहीं हो पा रही और आप जानना चाहते हो कि मेरे पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, तो वो पर्सन वापस आएगा या नहीं, और कब तक कांटेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, और मतलब वो आज भी उसी पॉइंट पे हैं जहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी और वो ठीक करना चाह रहे हैं। ये सब जो भी है ना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पर इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, आप जिसके लिए इतना सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जीज मैं आपको बताऊंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। ओके, देखो ये जो पर्सन है ना, जब से आप लोगों के बीच में मतलब नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बनी है, ठीक है, जब से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, आप लोग ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, ये पर्सन उस वक्त से ना बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये एक ऐसी मतलब कि सिचुएशन में है ना, एक ऐसे जोन में है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि भाई दुनिया ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड के साथ ही यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। ठीक है, इनके लिए इनकी सारी दुनिया आप हो। ठीक है, अगर आप इनके पास नहीं हो ना, तो इनके लिए फिर जिंदगी में इनके पास कुछ भी हो, वो सारी चीजें बेमायनी है, वो मायने नहीं रखती। ना तो इनका ध्यान इनकी फैमिली साइड पर है अभी, ना इनका माइंड जो है इनके करियर वाली साइड पर है। और ये पर्सन मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, इसको स्ट्रेस हो रहा है, इसकी सेहत भी ठीक नहीं है, और ये रोता है। आप पता नहीं इस बात पे यकीन करोगे कि नहीं करोगे, ये बहुत ज़्यादा रोते हैं आपके लिए। अच्छा, इसको ना एक और चीज़ ये लग रही है कि जो भी हुआ है ना, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। मतलब आप दोनों तो एक दूसरे के साथ में खुश थे, आप लोग तो चलना चाहते थे, पर अगर इनकी तरफ से कोई गलती हुई है या आपसे कोई गलती हुई है ना, तो वो आप लोगों का मतलब कि खुद का फैसला नहीं था, या तो वो किसी और के मैनिपुलेट करने पर हुआ है। ठीक है, किसी और के उकसाने पर हुआ है, किसी और की स्ट्रेटेजी थी, कोई और चाह रहा था आप लोगों को अलग करना, या आपने किसी और को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे दिया इनके ऊपर, जिसकी वजह से आप लोग आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ये पर्सन अगर के बात करें ना कि आज भी आपको चाहते हैं कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, डीप लेवल पर आपको प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं, और आपके बारे में डे एंड नाइट सोचते हैं। आज भी इस इंसान का माइंड ये है कि भला ये मेरा पार्टनर बन जाए, वो भी लाइफ पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके अलावा किसी को ना वो जगह नहीं दे पा रहे, उतना वैल्यू नहीं कर पा रहे, मतलब किसी से इनको वो इमोशनल कनेक्शन ही नहीं इनका बन पा रहा कि भाई मैं इसके साथ सारी जिंदगी अटैच रहूँ। ये पर्सन की जो मैं करंट एनर्जी है ना, उसमें आपको ये भी 100% बता सकती हूँ कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। इसका फैसला ही ये है कि मैंने इसी के पास जाना है। ठीक है, ये आपके पास आना चाहते हैं, माइंड इनका क्लियर है, और कोई भी इनको इसके इस फैसले से ना पीछे नहीं हटा सकता। चाहे इनकी फैमिली की बात कर लें, फ्रेंड्स की बात कर लें, रिश्तेदारों की बात कर लें, कोई भी जो इसको पहले गाइडेंस दे रहा था, इसका दिमाग भर रहा था ना, अब वो चीज़ नहीं है। मतलब ये अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, क्योंकि जो आपसे अलग होने पे इनको तकलीफ मिली है ना, अब ये उस तकलीफ में दोबारा नहीं जाना चाहते। अगर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, आप इनके पास वापस आ जाते हो, तो ये पर्सन ना उन गलतियों को कभी भी दोबारा नहीं दोहराना चाहता। अब मैं आपको बताती हूँ कि ठीक है, अभी की तो करंट एनर्जी ये थी, आगे जा करके इनके नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होंगे, ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे होंगे, कुछ स्टेज बाद की क्या एनर्जी बन रही है। ठीक है,
इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हो ना लगातार इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और पता है मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लव रीडिंग्स बना के दूँ, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी कॉन्टेक्ट आते हैं ना, ठीक है, मैसेजेस आते हैं, वो उनके मसले मसाइल लव लाइफ को ही लेके चल रहे होते हैं। इस वजह से मैंने सोचा ये है कि चैनल पे भी कोशिश यही की जाए कि मोस्टली लव रीडिंग्स ही अपलोड की जाएँ। चलिए मैं आपको इनका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, कप की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखो ये पर्सन ना, एक चीज़ मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ, अब ये 1 हफ्ते के अंदर भी हो सकता है, 1 मंथ में भी हो सकता है, ठीक है? 1 वीक या 4 वीक्स, इसके बीच की सिचुएशन है कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहा है, ठीक है? ये पर्सन का कह लो कि 70 से 80% तक हाई चांसेस हैं कि आपको कॉल या मैसेज इनकी साइड से मिलेगा, या आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे, आपके पास वापस आएंगे। ये कहीं भी दुनिया में चले जाए ना, ये पर्सन खुश नहीं रह सकता अगर आप इसके साथ कनेक्ट नहीं हो। इसका सुकून, इसकी खुशी, सब कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया ना, ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर इनकी मॉम की साइड से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बने हुए थे ना इनका रिलेशनशिप साइड, और वो नहीं मान रही थी कि आप लोग एक दूसरे के साथ में चलो या फ्यूचर सोचो, तो आगे चल करके इनकी मॉम का जो माइंड है ना वो भी पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए, या फिर ये अपनी मॉम को मना लेंगे। क्योंकि जो बात हो रही है ना वो कहीं ना कहीं फैमिली बेसिस पे भी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। या तो ये आपके बारे में बात अपनी फैमिली के किसी मेंबर से करने वाले हैं, या फिर ये पर्सन इस रिश्ते में जब आएगा ना दोबारा से, तो ये फैमिली बेसिस पे चीज़ें लेके चलना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि भई ठीक है अकेले ही चल पड़ेंगे, कोई नहीं मान रहा तो कोर्ट मैरिज करेंगे। इस पर्सन का माइंड उस तरह का नहीं है। ये फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहता। इसका इसकी मॉम के साथ, इसके डैड के साथ, इसके घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये चाहता है कि ये अपनी फैमिली को कभी भी नाराज़ ना करे। तो इसके लिए ना रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है, इसके फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, और उनको सपोर्ट करना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये उनको मनाना चाहता है और उनकी रज़ामंदी से चीज़ों को आगे लेके चलना चाह रहा है। पर ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, चाहे 1 हफ्ते में आ रहा है, 4 हफ्ते में आ रहा है, पर ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा और चीज़ें आपके साथ ठीक करेगा, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पाते। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है? ओके, देखो मुझे यहाँ पर जो एंजल्स की गाइडेंस है उसमें क्लियरली चीज़ें दिख रही हैं कि आपका ये जो टूटा है ना, आपके दोनों के बीच में जो भी सूरत हाल बनी है, इसके ज़िम्मेदार आप लोग नहीं हो, इसके ज़िम्मेदार दूसरे लोग हैं जो आपसे जेलस हैं। आप मानते हो या नहीं मानते हो, पर आपके रिश्ते को बुरी नज़र लगी हुई है, ठीक है? कोई है जो आपसे जेलस है, और हो सकता है यहाँ पे चांसेस बहुत हाई हैं कि किसी ने आपके लिए कुछ करवाया था, आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए। मतलब यहाँ पे ना ब्लैक मैजिक टाइप भी चीज़ें दिख रही हैं, कोई जादू, तावीज़, टोना, नज़र-ए-बद, कोई स्पेल कास्ट, कोई इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, या किसी की इतनी गंदी और बुरी नज़र थी ना कि वो चाहता था कि मतलब कोई पर्सन जो सिंगल हो, ठीक है? जिसका मतलब अपनी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है, वो चाहता था इसका भी इससे जो चीज़ें ना वो दूर हो जाएँ। तो ये जो नुकसान हुआ है ना आप लोगों का, ये इसी वजह से हुआ है कि किसी की बुरी नज़र थी। पर यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, जो आपकी ख्वाहिश है वो यूनिवर्स पूरी करेगा। अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, आपकी सुलह हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पर यहाँ पर एक चीज़ आपने ये करनी है कि जब वो पर्सन आपके पास वापस आ जाता है ना, तो ओवर ही खुशियाँ ना मनाने लग जाना। समटाइम इंसान इतना ज़्यादा हँस पड़ता है ना अपनी खुशियों पे, इतना ज़्यादा मुस्कुरा लेता है, इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वहाँ पर गम को पता चल जाता है कि भाई ये बंदा तो आज खुश है। तो कभी भी उसको इनवाइट नहीं करना अपने लाइफ में। वो कैसे होता है, तभी होता है भाई जब आप अपनी खुशियों को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो, दुनिया को पता चल रहा है, लोगों को चीख चीख के बोल रहे हो मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। भाई लोग आपके हक में नहीं है, जलन से आपसे। ये बात आपको कब समझ में आएगी? समझ गए हो मेरा ख्याल है किसी हद तक, तो इस बात के ऊपर अब काम करना शुरू करो कि भाई मैंने अपना कुछ भी पर्सनल कहीं बाहर नहीं जाने देना, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके चीज़ें हैं, करियर को लेके हैं, फैमिली की तरफ है, कुछ भी अपने तक रखो। जितना हाइड रखोगे सब कुछ बेटर आपकी लाइफ में आपको दिखेगा, सब कुछ बेहतर होगा। अगर चिक करके बताओगे ना, तो फिर मतलब कुछ नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं ये सिचुएशन जो है ना,
चेंज होना मुश्किल है, क्योंकि आज उसने ये चीज़ करी है, कल को फिर यही चीज़ होगी, वो बार-बार रिपीट करेंगे कि बंदा खुश नहीं होना चाहिए। तो प्रोटेक्ट कैसे करना है ये आपके ऊपर है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।